शनि महाराज लोग आए थे, आपने क्या ज्ञान दिया, क्या शेयर करना चाहिए? नमस्कार आप सभी को। मैं ये बताना चाहूँगी जैसा कि मेरे नाम में ही राम जी का नाम है और मैंने आज रामायण के बारे में बहुत सारे तथ्य सुने और इतना पता चला कि कितनी ये जो स्टोरीज़ हैं, ये जो रियलिटी है लाइफ की, अगर हम सच में अपनी लाइफ में अग्रसर कर लें, रामायण में इतना कुछ लिखा हुआ है तो ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी। ये मैंने ज़रूर सीखा। और हितेश गुरु जी यहाँ पे हैं, इनको मैं बहुत मानती हूँ। काफ़ी टाइम से इनसे मिली नहीं हूँ, लेकिन इनका आशीर्वाद मेरे पर हमेशा बना रहा है। और एडम्स एंटरटेनमेंट की टीम, फैज़ अली वागले और जुनैद शेख जी, हमेशा हम साथ में रहते हैं, तो आज बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर। नितिन महाराज जी, क्या कुछ कहना चाहिए? जिस तरह आज कार्यक्रम रखा, काफ़ी गुरु आए और साथ में एक थे जो एरम आपा करके, वो भी आपको मिलने के लिए उत्साहित, क्या उनसे भी मुलाकात हो गई? क्या कुछ कहना चाहिए? एरम जी के बारे में सबसे पहले मैं कहना शुरू करूंगा कि हम तो माँ के उपासक हैं। हम जहाँ स्त्री को देखते हैं, अपनी पत्नी को भी देखते हैं, तो अपना सर उनके पैर पे लगाते हैं। हर स्त्री जो किसी को जन्म दे सकती है, ईश्वर ने हमको जन्म दिया है, वो माँ भगवती है। और यदि आप सही में वुमन पावर, वुमन इक्वालिटी की बात करना चाहते हो या एक नारी शक्ति की बात करना चाहते हो, तो इनसे बड़ा उदाहरण हमारे देश में दूसरा नहीं है। इनकी जो स्ट्रगल हमने देखी है, इनकी जो हमने ग्रोथ देखी है, और काफ़ी बहुत डॉक्टर जिग्ना देसाई भी इनसे इंस्पायर्ड है। और इनकी हिम्मत देख के शायद उनको ये इतना बड़ा आयोजन करने की हिम्मत आई है। बाकी सब गुरुजन, उनके साथ एक मंच पे होना, इतने सारी शक्तियों को एक साथ में बांध के रखना, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपसे मेरे अनुभव से कहता हूँ कि अगर कोई पुरुष इसका आयोजक होता तो ये संभव नहीं होता। इतने सारे, देखो, जहाँ यश है, जहाँ ज्ञान है, वहाँ अहंकार तो आएगा ही आएगा। इतने सारे अहंकारों को इतने सारे ज्ञान के साथ, इतने सारे यश के साथ एक मंच पे, एक मंच पे सारे ग्रहों को बिठाना, ये रावण भी नहीं कर पाए थे। शनि महाराज आगे चले गए, उन्होंने पैर तोड़ दिया था। ये काम एक स्त्री शक्ति ही कर सकती है, जो डॉक्टर जिग्ना देसाई ने सफलतापूर्वक आज करके दिखाया है। तो उनको हमें धन्यवाद देना ही चाहिए। और सारी नारी शक्ति, जो हमको लगता है कि हर यशस्वी पुरुष, हर सफल पुरुष के पीछे एक नारी होती है, हकीकत में सारा काम नारी का ही होता है, यश खाली पुरुष का हो जाता है। तो इस वजह से नारी शक्ति को प्रणाम है, नारी शक्ति को सलाम है, जिसकी वजह से ये दुनिया घूम रही है। ये सारे यश पुरुषों को प्राप्त हो रहे हैं। इस दुनिया में अभी इस वक्त 303 धर्म चल रहे हैं। सारे धर्म शुरू किए हैं पुरुषों ने, एक भी ऐसा धर्म नहीं है जो स्त्री ने शुरू किया हो। 303 इसके लिए मैं गिन रहा हूँ क्योंकि उसमें एक धर्म है, वो डिमोनोलॉजी को भी मानता है, मुझे नाम अभी याद नहीं है, और शैतान की पूजा करते हैं। हम सबका सम्मान करते हैं, वो भी, उसको भी धर्म में गिन लिया इसके लिए 303। ये 303 के सभी धर्म के रचयिता पुरुष है, लेकिन कोई भी धर्म जो स्त्री ने आगे नहीं बढ़ाया वो थोड़े वर्षों में समाप्त हो गया। स्त्री का साथ जिस धर्म को मिला, वो धर्म सब यशस्वी तरीके से आज चल रहे हैं। और जिसने स्त्री को दबाया, वो सारे धर्म इस पृथ्वी से विदा हो गए। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज सारे धर्म वही काम वापस कर रहे हैं। जिस धर्म को टिकना है, उसको स्त्री को सम्मान और आदर देना ही होगा। महाराज जी ने कहा कि आपका देखकर जिग्ना को भी हिम्मत आई है, मतलब क्या कुछ कहने की इस बारे में? कुछ ऐसे हादसे होते रहते हैं ज़िंदगी में। मेरे प्रियजनों को पता चला तो जिग्ना देसाई, वो मेरी बहुत पुरानी मित्र हैं और वो एक नई दिशा गुरुकुल फाउंडेशन चला रही हैं और बहुत टाइम से, और उनकी तरक्की मैंने देखी है। उन्होंने भी प्रिडिक्ट किया, तो वो टैरो कार्ड रीडर है, एक बहुत मशहूर मुंबई की टैरो कार्ड रीडर है। उन्होंने भी कुछ चीज़ें प्रिडिक्ट करी थी जो वाकई में सही हुआ। तो यही है कि मैं ये चीज़ को मानती हूँ, उनके प्यार और विश्वास के लिए मैं यहाँ पे उनको सपोर्ट देने आई थी। सर, आप क्या कुछ करेंगे जिस तरह का कार्यक्रम जिग्ना देसाई ने रखा? जी, जिग्ना जी मेरी लाइक ओल्ड फ्रेंड में से एक है, जिन्होंने ये कार्यक्रम रखा है। बहुत एक अलग टाइप का कार्यक्रम है जो बहुत कोई रख नहीं पाता है। और मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज्ञानी लोग यहाँ पे है,
उनके अंदर मेरा ज्ञान कुछ भी नहीं है. सो आई विल जस्ट से थैंक यू एंड थैंक्स टू इरम ऑल्सो जिन्होंने यहाँ पे इनवाइट किया. और थैंक्स साइड पे आपको भी कि यहाँ पे मुंबई रफ्तार जो अच्छा काम कर रही है, जो हमेशा हर जगह पे दिखाई देती है. और उम्मीद शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप हर जगह ऐसे ही बढ़ते रहो. थैंक यू. क्या कुछ कहना चाहिए, कैसा एक्सपीरियंस रहा आज का? सबसे पहले मैं डॉक्टर जिग्नेश को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि ऐसे वो कार्यक्रम रख रहे और हमें ऐसे कार्यक्रम रखना चाहिए क्योंकि इससे नॉलेज बढ़ता है, बांटने से ज्ञान बढ़ता है, हमारे वेदों का ज्ञान और हमारे जितनी भी तरह के कल्चरल है हिंदुस्तान में जितनी बहुत सारे ग्रंथ हैं. हमें सिर्फ बहुत लोगों को सिर्फ रामायण और गीता पता होती है, लेकिन और भी ग्रंथ है, वेद है, उपन्यास है. इन सब चीज़ों को लाना चाहिए, पब्लिक में अवेयरनेस करना चाहिए ताकि हम उससे सीखें और हमारे इस देश को, हमारे कल्चर को, ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाए. और एक अच्छी ज़िंदगी सिर्फ हमें नॉलेज से मिल सकती है. दुख का नाश सिर्फ जो ग्रंथ है वही कर सकते, चाहे कोई भी धर्म ग्रंथ हो जाए. लेकिन हम फॉलो नहीं करते, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते. तो हमें ऐसे कार्यक्रम करना चाहिए जिसके थ्रू हम मैसेजेस पहुँचाए, मीडिया के थ्रू पहुँचाए और हर एक को पता चले कि सही क्या है, गलत क्या है और उस मार्ग पे, उस दिशा पे हम चलें.